Welcome to my channel UGC Net Focus. Before I going to start today's video, let's quick overview of myself. My name is Chandan Roy. I completed my post graduations in Geography and Environmental Management with specialization of remote sensing GIS. I also qualified for UGC Net exam twice in Geography. Now I am becoming teachers as come as the question answering expert at Check India in platforms. So today's video is National Education Policy 2020. So today's video's language is इंग्लिश, बेसिकली हिंदी और इंग्लिश में हम बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट लेसन को. तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चेंज इन द एजुकेशन पॉलिसी. Government decide to scrapping the MPhil and this will be very much important, and for the any kind of research work the MPhil is just a bridging between MA or MSc to PhD. That's why government decide to scrap the MPhil. So आज एक नया डिसीजन आया है एमफिल के बारे में, वो आपको दिखाना चाहूंगा. चलिए देखते हैं. द प्रिंट एक जानी मानी न्यूज, इसमें लिखा है, इसे डेट लिखा है, देखो वेडनेसडे 5 अगस्त 2020. आज को रिपोर्ट आया है. इसमें बोला गया है स्क्रैपिंग एमफिल वुड नॉट इम्पैक्ट द करेंट स्टूडेंट. एडमिशन में बी स्टॉप फ्रॉम नेक्स्ट ईयर सेज यूजीसी. तो इसमें जो बोला गया ना, एमफिल को जो स्क्रैपिंग कर यूजीसी ने बोला कि एमफिल में जो करंट वाला जो बैच का स्टूडेंट है उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा ज्यादा. वो कंटिन्यूअसली आपको एमफिल में एडमिशन ले सकते हैं इस ईयर में 2020 में. ठीक है, 2021 में वो शायद एमफिल को हटा देंगे उसके करिकुलम से, डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन होगा रिसर्च के लिए. तो एमए एमएससी टू पीएचडी एक बीच कनेक्ट हो जाएगा. एमफिल जो बीच में रहता है ना, मीडिएटर करता है पीएचडी से एडमिशन के लिए, वो हट जाएगा. The MPhil has been discontinued as a part of the national education policy which unveiled the Modi government last week, said the search of the vast very reform. ठीक है, इसमें बोला गया है एमफिल डिसकंटिन्यू हो जाएगा मोदी गवर्नमेंट के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ले आने के बाद. तो आप सभी ने सुना होगा तो उसमें जो रिकमेंडेशन किया गया है 5+3+3+4 करिकुलम में बेस्ड होगा हमारा अगले साल का, और 2021 में और 2022 में जो करिकुलम आएगा. ठीक है, एज पर द गाइडलाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट. मैं शायद कुछ परफेक्टली बता नहीं सकता, बट ये न्यूज में आया है तो मैं प्रोबेबली सोचता हूँ ये हो जाएगा. ठीक है, 2021 में और 2022 में शायद ये वाला हो जाएगा. तक मैं आपको कुछ बता रहा हूँ. एमफिल जो स्क्रैप किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, उसने बोला है कि उसको जो माने उसका जो लॉजिक था ना उसके बाद ऐसा था. तो एमफिल में ना रिसर्च ज्यादा नहीं होता, उसमें जस्ट कोर्स हुआ, कुछ मेथोडोलॉजिकल हुआ, रिसर्च का जो एक जैसा एक ओरिएंटेशन किया जाता है. ठीक है, उसमें जो जो कुछ स्टूडेंट ने बोला है इसको स्क्रैप करने के लिए नेगेटिव फीडबैक भी आया है, पॉजिटिव फीडबैक भी आया है. ठीक है, उसमें मैं नहीं आना चाहता, बट as per the some eminent persons from JNU, Delhi School of Economics, they say that the MPhil must be discontinued as much as possible because the MPhil work does not provide any kind of good research. That's why it is must be scrapped. So इसमें जो बोला गया है the Modi government is a decision of the scrap the MPhil for the 2-year academic research program that often they serve the bridge between master degree and PhD in India. Okay, ये तो बीच करता है MPhil program. Will not affect the student currently enrolled this course and University Grant Commission official said. Okay, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसमें बोला गया है जो एमफिल में जो करंट ईयर में जो बैच में जो एडमिशन लिया है उसको इफेक्ट ज्यादा नहीं फैलेगा, वो जो नेक्स्ट ईयर से शायद वो हट जाएगा. ठीक है, those who are इसमें और भी बोला गया है those who are doing MPhil can complete it. New admission for MPhil may not happen from the next academic year. ये देखिए यहाँ पर बोला गया है. ठीक है, यूजीसी वाइस चांसलर
चेयरमैन भूषण डिसकंटिन्यू एज अ पार्ट ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसमें और की बोला गया है, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट है हम बता रहा हूँ। मेन पॉइंट देखिए, रिसर्च विल बी अफेक्टेड। इसमें जो कोई भी स्टूडेंट था जो जो उसने बोला है एमफिल हटाने के बाद रिसर्च अफेक्टेड होगा, बट उसमें मैं नहीं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, नॉट यूज फॉर इनोवेटिव रिसर्च, एमफिल में कोई इनोवेटिव रिसर्च नहीं होगा, इसलिए उसको हटा जा रहा है, इसमें बोला गया है। Asked about the decision of potential impact on research, the several experts said there is a no cause for concern. A UGC official who did not wish to name said the MPhil has been used more as a qualification to get job rather than the innovative research। ये पॉइंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई रिसर्च होता नहीं है, इसमें जस्ट रिजल्ट पाने के लिए, मार्क्स पाने के लिए, सर्टिफिकेट पाने के लिए यही होता है, कोर्स होता है। रणवीर सिंह द वाइस चांसलर ऑफ द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इसमें बोला गया है एमफिल कोर्स इज द थॉट द वेरी फ्यू यूनिवर्सिटी लाइक जेएनयू and I do not think any serious research has ever been done on the MPhil is relevant or important. What the purpose is really, sir? ओके इसमें बोला गया है एमफिल में कोई सीरियस इनोवेटिव रिसर्च नहीं हुआ, इसलिए उस लोग ने डिसाइड किया, उसने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया इसको हटाने के लिए। इसका गवर्नमेंट का रीजन है, इसको हटाने के लिए गवर्नमेंट के बोर्ड मेंबर रहता है, उसमें हटाने के लिए, तो मैं उसको कमेंट नहीं करूंगा। जेएनयू वाइस चांसलर एम जगदीश कुमार सेठ द फुल्ली एग्रीड विद द एमफिल स्कैप विद एमफिल स्कैप द एमफिल। ओके, तो इसमें तो एमिनेंट पर्सन का वो बता दिया। तो यही था आपका वीडियो, आज का वीडियो। एमफिल में आपको डालने के बाद नहीं है, इस ईयर में एडमिशन होगा। एमफिल में आपका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एज पर द यूजीसी। 2021 में और 22 करिकुलम में क्या होगा उसको हम बता नहीं सकता अभी सी गवर्नमेंट को फर्दर नोटिफिकेशन आने तक। ठीक है, गवर्नमेंट का फर्दर नोटिफिकेशन आए ऑफिशियली उस लोग ने बोलेगा तो एमफिल होगा क्या नहीं होगा, बट मे प्रॉब्ली एमफिल नहीं होगा मैं सोचता हूँ। ठीक है, बट डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के डिसीजन कैंसिल लेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। If it is captivating you or enlightening you, please like and share my channel. Thank you. Stay tuned with us for more information. Thank you.